भेजने वाली बात थी। बात सिंपल सी ये थी कि इसमें एक मिनिमम जो इसकी मोटाई है कागज की वो तय हो जाए और इसका जो है वो बाकी चीजें भी सारी उसमें सिलसिला हो जाए। और अगर सब्सिडाइज करने की बात है तो मजीद को सब्सिडाइज करना और उसको लोगों तक पहुंचाना, इससे बढ़कर और किसी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? किसी मुसलमान हुकूमतों ने हज को एक कारोबार बनाया हुआ है, उनको इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि ये सारी डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं। किसी बात को आपने अगर पोस्टपोन करना हो या उसको प्रोलॉन्ग करना हो तो फिर आप इस तरह कहते हैं फलां कमेटी को चला गया, फलां कमेटी को चला गया। मैं ये बात समझता हूँ अगर हमारे अखबारात में आए दिन इस तरह के छोटे मोटे इश्तिहारात आ सकते हैं कि सूफ़े मुक़द्दसा का जिसने मुतालिया करना है या उनको हासिल करना, हम तक रसाई हासिल करे, ये सब्सिडाइज करने की बात करते हैं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और बकायदा तौर पर उनका एक लेवल उनको मेंटेन करना चाहिए और जो उस लेवल को वायलेट करे बकायदा उनको पनिश करना चाहिए। साहब आपका मदरसा भी है, मस्जिद भी है, मैं आपको अर्ज करूं कि खास तौर पे जो सिपारे छप रहे हैं और जो नूरानी कायदे छप रहे हैं वो 35 और 30 ग्राम के कागज पे छप रहे हैं। असल में लुकमान भाई इसका बड़ी वेरिएशन है, अल्लाह के फजल करम से इसमें आर्ट पेपर तक के ऊपर छपने वाले भी मौजूद हैं बकायदा तौर पर हमारे पास पारे। और मैं ये बात समझता हूँ मदारस के अंदर खास तौर पर अल्लाह के फजल जो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया वो कम अज कम इस चीज को ख्याल करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए रोगनी कागज अल्लाह के फजल करम हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, ताकि कुरान जी की ये हुर्मत के साथ साथ जो उसकी प्रेजेंटेशन जो उसकी किताबत है उसका भी ग्लोरीफाइड इमेज जो है वो स्टूडेंट्स का पैदा हो। ये ना हो कि माद अल्लाह जो बड़ी ऐसी किताब पढ़े, हम जिस वक्त मदरसे में पढ़ रहे कई बार हम देखते येलो पेपर के ऊपर कुरान छपा रहा यानी उसकी वाइटनेस डिमिनिश कर चुकी होती थी। तो मैं ये बात समझता हूँ किताबुल्लाह की बात शान शान नहीं है, किताबुल्लाह इस काबिल है कि हम अपने तन मन धन उसके ऊपर कुर्बान करते हैं। मर्म माँ की बात से बजाते हुए इत्तेफाक करता हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी अदालतें, हमारी असेंबलियां, हमारे लीडर ये सारे के सारे जमा हो जाएं तो कुरान जी के हरफ की हुर्मत का मुकाबला भी नहीं कर सकते। और हमें इन लोगों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि अपने आप को कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का रहनुमा है, लेकिन अफसोस की शर्म की बात यह है कि इनकी सारी एक्टिविटीज से वो सिर्फ अपनी ईगो ही घूम रही है। वो सब मैंने जान के सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट कैसे नाम लिया हाफिज साहब, क्योंकि आजकल बड़ी डिबेट होती है कि कौन सुपीरियर है कौन नहीं है। मेरे हिसाब से कुरान मजीद इन सबसे ज्यादा सुपीरियर है। जी ये तो कोई बात ही नहीं है। देखिए ये कुरान जो है ये अल्लाह ताला के अहकामात का मजमूआ है, वर्ड ऑफ गॉड है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसके बाद ये तो जो हमारी शरीयत है उसके माखज है, माहद अव्वल है, माहद अव्वल कुरान है। तस्वीरें लगाता हूँ, कुछ तस्वीरें लगाता हूँ कुरान अकेडमी की, आप वो जरा देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कुरान अकेडमी कितना छोटा इदारा है और क्या कर रहा है। जरा देखिए, जरा नहीं अपना मुझे वो जो कुरान अकेडमी की तस्वीरें मैं आपको भी दिखाता हूं। इतनी आलीशान बिल्डिंग इन्होंने बनाई है और बाय द वे उसका 7 महीने के अंदर बिजली का बिल की वजह से अदम अदायगी की वजह से कट गया, बिजली कट गई। और वो क्या कर रही है कुरान अकेडमी, महकमा औकाफ क्या कर रहा है, आपके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही है उर्दू बाजार में जिस तरह से छपाई हो रही है। अगर कल सुबह को वो उर्दू बाजार में अपना माल मवाद जो है निकाल के इधर उधर कर दें तो और बात है, लेकिन इस वक्त सारा है वहां पे। रात को अगर आज छापा मारे तो हमें नजर नहीं आता, आप खरीदते नहीं हाफिज साहब नुस्खे वगैरह जाके, आपको नहीं पता चलता कितनी इंफीरियर क्वालिटीज पे छप रहे हैं और ये हाल हो रहा है। ये तो मुझे लगता है को प्लान तरीके से को फेंक रहे जाके, नाउजुबिल्लाह। ये तो किसी में हिम्मत नहीं हो सकती कि कुरान मजीद का पूरा नुस्खा इस तरह से अपना जो है रख। और नहीं ये देखिए ये कोई जो मैं कह रहा हूं ना कि ये कोई थोड़ा बहुत भी नहीं है, ये तो मतलब ये तो टनों में है। और ये तो एक बिल्कुल दूसरी बात है ना कि जी कागज का म्यार या वो सारा उसकी छपाई उसकी दुरुस्तगी हर शय वो एक अलग में बाज़ सफ़ात भी शामिल है कि मयार के लिहाज इंफीरियर कागज के ऊपर छपे हुए हैं, नजर आ रहे हैं, इनके नजर भी आ रहे हैं बाज़ सफ़ात इस प्लॉट के अंदर भी। ये कोई खास प्लॉट हो सकता है उसके साथ दूसरी लाबियां मौजूद करे। आपने अपने ऊपर जो भी इल्जाम आए ना वो दूसरों पे डाले। हम क्यों ये बात, मेरा मतलब है कि हम नहर में जब कुछ कोई नजर नहीं आ रही छोटी लगाई सिर्फ ईमान और कुरान सिर्फ एक शख्स को नहीं है वहां पे, बाकी तमाम जो इतने हजार आपने दिखाया ना। आपको ये नहीं पता कि ये वो बहता पानी नहीं है जिसमें नुस्खा बहाया जा सकता है। लुकमान भाई ये बंदा कोई वो होने वाला मुसलमान हो जिसका इत्तिसाम अलैहि सईद हाफिज सलमान भट्ट। विल कम बैक टू देम आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे गए थे तो मैं अपने मेहमानों से जो बात कर रहा था मैं कह रहा था कि ब्लेम गेम जो